इस क्वेश्चन में हमको कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि ये है, और इसके बिहाफ पे आपको जीरोस बताना है, और जीरोस निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना रिलेशनशिप को जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में। हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। राइट, अब क्या करना है इसमें, इस इक्वेशन को आप देखो, लिखो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं मेन स्टैंडर्ड फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। यहाँ पर लिखना कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। जैसे ही हमने कंपेयर करा तो हम क्या देखते हैं बेटा, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ए बी और सी। राइट, हमारा इसमें ए क्या होगा, देखिए ए क्या होगा बेटा 4, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ए क्या होगा हमारा इसमें 4, बी क्या होगा बेटा हमारा माइनस का 4, और सी क्या होगा बेटा हमारा 1। राइट, देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, आपको क्या करना है बेटा, ए की मल्टीप्लाई करनी है सी में, यानी कि 4 1 जा क्या हो गया 4। अब 4 के कुछ आपको इस प्रकार से फैक्टर करना है कि जो इसका रिजल्टेंट आए वो -4 आए, यानी कि बीच वाला वैल्यू आए जो हमारा बी था। अब 4 का फैक्टर क्या होगा, डेट द माइनस का 2 और माइनस का 2, देखो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करा तो क्या होगा बेटा प्लस, और 2 2 हमारा 4 आ गया, और -2 क्या रिजल्टेंट है -4, यानी कि प्लस माइनस करने पे आपका माइनस का 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका ये वाली ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। अब उसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा, माइनस का 4s प्लस का 1 ना। अब हम कंपेयर करते हैं बेटा इसको जीरो के बराबर, क्योंकि हमको जीरो निकालना है, तो आपको जीरो के बराबर कंपेयर कर दीजिएगा। तो 4s² इधर प्लस का 1 है, इज इक्वल टू जीरो। देखो -4s क्या, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2s और माइनस का 2s। अभी हमने सीखा, हम लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब माइनस का 2s माइनस का 4s आ जाता है, और प्लस का 1। मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन याद रखिएगा, आप बेटा फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे गए, अगर आप सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे आते हो तो आपका जो आपने जो स्टेप लिया है वो आपका सही है। अब देखिएगा इस इक्वेशन में घूर के देखो, कॉमन क्या आ रहा है आपका 2s। ठीक है, 2s कॉमन ले लिया, अगर यहाँ 2s कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 2s। फिर यहाँ अगर 2s कॉमन ले लिया तो माइनस का साइन ऑलरेडी था, फिर 1 बचेगा। देखो 2s के मल्टीप्लाई 2s में करा, 2s 2 2 जा 4, s इंटू एस एस स्क्वायर। 2s के मल्टीप्लाई माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का 2s आएगा। अब इसमें क्या है, जो ब्रैकेट में यहाँ पर कॉमन आएगा ना, ऑब्वियसली वो यहाँ पर भी आपको कॉमन आएगा ही, 2s माइनस का 1 आ गया आंसर 0। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 2s, तो किसके नंबर के मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस का 2s बन जाए, तो -1 की करेंगे। कैसे, देखो बेटा 2s है हमारा, इसमें हम चाहते हैं हमारा जो रिजल्टेंट आए बेटा माइनस का 2s आए, तो हम क्या करें -1 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2s आ जाएगा। अब इन दोनों में घूर के देखो पूरा कॉमन क्या आ रहा है आपका, तो 2s माइनस का 1 आपका कॉमन निकला, और दूसरा क्या है बेटा 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको कंपेयर। अब देखो मैंने अपने मन में कोई नंबर सोचो, आप सोच लिया, उसकी मल्टीप्लाई करो 0 से, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, ऑब्वियसली 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है 0। अगर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई हुई और मल्टीप्लाई होने के बाद अगर वैल्यू आ रही है 0, तो ऑब्वियसली सी बात है या तो ये 0 या तो ये 0, या ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा 0 है। तो हम करा, तो s की वैल्यू क्या आ गई, देखो -1 बेटा इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1, और 2 आ जाएगा डिवाइड में। राइट, अब जो ये वैल्यू इधर आई वो इधर भी आएगी, दैट इज 1/2। राइट, यहाँ तक कोई डाउट कॉन्सेप्ट में। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं, हमने जीरो से निकालना सीख लिया है। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। हमारा एक पहला जो जीरोस है वो है अल्फा, जिसे हम बोलेंगे 1/2, और दूसरा हमारा जो जीरोस है उसे हम बीटा बोलेंगे, विच इज 1/2। नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। यहाँ पे लिखो वेरीफाई। वेरीफाई में क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना याद रखना है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, माइनस का b/a। सम ऑफ जीरो, जो जीरोस आए थे उस सम का प्लस करके वो -b/a के इक्वल आता है, तो वो हमारा वेरीफाई हो जाता है।
तो दैट सम ऑफ जीरो विच इज अल्फा प्लस का बीटा माइनस का बी अपॉन ए। बेटा अल्फा क्या हमारा 1/2 और बीटा क्या बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू बेटा बी क्या आपका बताओ, बी हमारा क्या है माइनस का 4, राइट, और ए क्या बेटा हमारा यहाँ पर ए क्या है 4। हमने इधर से 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, और देखो जब एलसीएम नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उतरती है। तो 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 2, और माइनस से माइनस कटा तो 4/4 क्या होगा बेटा यहाँ पर। अब देखो दोनों का कट के क्या आएगा आंसर 1। तो भाई सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेकंड वेरिफिकेशन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा आपका विच इज सी अपॉन ए के इक्वल होता है। जो हम दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बताओ आपका पहला क्या है 1/2, दूसरा आपका क्या है विच इज ऑल्सो 1/2। सी क्या है बेटा आपका यहाँ पर हमारा बताओ, सी है हमारा 1 और ए क्या है बेटा 4। देखो 2 2 जा क्या होगा बेटा नीचे 4 और 1 1 जो 1 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी क्या हो चुका है वेरीफाई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट।